धर्म गुण पैदा नहीं हुए। जिसके बचपन में पिटाई होती है उसमें गुण पैदा होते हैं। देखो ये कुछ भी कह सकते हैं, हस्बैंड इनको पकड़ के जीव तो रोक नहीं सकते। एक दिन हस्बैंड ने गुस्से में कहा तू क्या करती है, तुम सारा काम करती थी। हस्बैंड ने कहा तू क्या करती है, तो फिर मन में हुआ मैंने अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर मैंने सिलाई सीखी, अपना बुटीक का काम किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे निशा जी की जो जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ ना, शायद पता नहीं कि आंटी जी को मेरी ये बात क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे इस बात पे रिएक्शन देना चाहिए। और रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है कि मैं मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बातें हैं वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे देखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। काफ़ी सारे लोगों की जो जर्नी होती है वो हमसे मैच करती है हम लोगों की। और ख़ास तौर पे जब मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो बिल्कुल लो क्लास के लोग होते हैं, उन लोगों की जो जर्नी होती है ना वो ज़्यादा मैचिंग करती है। आज मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन देने वाली हूँ आंटी जी के ऊपर, निशा जी की मम्मी के ऊपर आज मैं रिएक्शन दूंगी। तो मेरा जो रिएक्शन है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो चलते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। अंकल जी ने बोला कि बच्चों की जब पिटाई होती है बचपन में तभी उनके अंदर गुण पैदा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से पेरेंट्स हैं, आंटी और अंकल आप दोनों से कह रही हूँ, आप जिस तरीके से पेरेंट्स हैं ना, तो इस तरीके से आपने अपनी बच्चों की, मैंने आपके बेटे को तो खैर नहीं देखा है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले निशा जी ने ये चीज़ बताई थी कि वो भाई बहन हैं तो उन्होंने अपने भाई का नाम भी मेंशन। वो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जिस टॉपिक के आपने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पड़ेगा, जितना मैं कर पाऊंगी उतना। तो अंकल जी की बात पे आते हैं कि अगर बच्चों को बचपन में पिटाई लगती है तो उनके अंदर गुण पैदा होते हैं। मैं तो ये कहूँगी अंकल जी, फिर तो आपने निशा दी की बहुत पिटाई लगाई होगी तभी उनके अंदर इतने सारे गुण हैं। इतने सारे गुण का मतलब आप लोग बोलेंगे कि इस तरीके से कुछ बातें ना हमें ज़रूरी नहीं है कि मार के या डांट के फटकार के ही समझ में आती है। कुछ बातें हमें ज़िंदगी से समझ में आती है। जब कुछ ऐसे हमारे साथ हादसे हो जाते हैं, कुछ हमारे साथ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हमारे साथ जो वाक़या है ना वो हो जाते हैं, तब हमें उनकी भाषा समझ में आती है, ना कि हमें कोई हमें बोल रहा है उन बातों से हमें समझ में आती है। क्योंकि अगर कोई बंदा हमें बोल रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम उस चीज़ को लेके बैठते हैं, अरे ये बंदा तो यूं ही फालतू की बातें बोलता है, क्या इसकी बात पे वो करना। पर जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, वो चीज़ें बच्चों को हमेशा से लगती है, और वो हमेशा से ना बच्चों को अपने काम में याद आती है। हम निशा जी को देखकर हम समझ सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी परवरिश की होगी, कि वर्ड हैं, जो शब्द हैं, जो इस तरीके से आंटी एक्सप्लेन करती हैं, जिनसे लगता है कि लोगों को एक सीखने के लिए एक मैसेज मिलेगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है निशा जी से, हम जानना चाहते हैं आंटी के बारे में। आंटी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि हम जैसी जो लेडीज़ हैं, हम जैसी जो माएँ हैं, वो उससे किस तरीके से मतलब आपसे किस तरीके से हम क्या चीज़ें अच्छी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को वो चीज़ें हम दे सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास अपनी फैमिली के बीच में रहना आसान नहीं लगता है कि हम मतलब दूर दूर रहेंगे तो आज़ाद रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो हम लोग मतलब लड़ाई झगड़े कम होंगे, क्लेश कम होंगे। तो ये चीज़ें लोग ज़्यादा देखते हैं, ये चीज़ें उनके माइंड में ज़्यादा चलती है। तो मेरी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आपने निशा दी को इस तरीके से आपने जो अपनी परवरिश सिखाई है, उनकी कुछ झलकियां मैं चाहती हूँ कि आप हम लोगों के साथ भी शेयर करें। हम भी अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएं। उस चीज़ के लिए आपकी जो कुछ एडवाइस हैं, जो आप निशा दी के ऊपर एक्सप्लेन करती हैं, जो उनको बोलती हैं, उनमें से कुछ बातें हम भी जानना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा बेहतर जीवन दे सकें, जिससे कि हम अपने बच्चों को अच्छी मतलब रास्ता दिखा सकें कि बेटा आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। वैसे तो मैसेज पे कमेंट आएंगे कि ये चीज़ें कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है, अगर आप माँ हैं तो आपको किसी से सीखने की क्या ज़रूरत पड़ती है।
देखिए, सीखने की ज़रूरत इंसान को हर उस लम्हे में पड़ती है जब एक पल आता है ना, हर एक पल में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके लेवल के जो लोग हैं वही लोग आपको सिखाएंगे। ज़रूरी ये है कि आपको 90 साल का बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान भी आपको सिखा सकता है। अगर आपका 3 साल का बच्चा है वो भी आपको किस तरीके से मैसेज दे सकता है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चीज़ें हम लोगों को बोलते हैं, जो चीज़ें उनको लगता है कि ये चीज़ें इस चीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने फेस की होती है। उन सब चीज़ों को पार करके वो अपनी उस स्टेज तक आए होते हैं। हम तो यंग हैं, हमने तो अभी स्टार्टिंग ही किया है, हमें क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर फिर भी हमारे अंदर इस तरीके की टोन रहती है, अरे तुम जाओ, मुझे सब पता है, मैं सबको जानती हूँ। इस तरीके की हमारे अंदर जो टोन रहती है ना, और फिर जो माँ बाप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो यही है। और एक चीज़ और कहूँगी, छोटी सी एक बात है मेरी, हाँ, अंकल जी से, आंटी जी से, कि आंटी जी, जो आपने इतना अच्छे से अपने काम को सराहा और आपने अपने पैरों पे खड़े होने का एक जो लिया, कि अंकल जी ने आपसे बोला कि तुम करती ही क्या हो, तुम काम ही क्या करती हो, इन बातों से एक चीज़ समझ में आती है। आप मेरी बात को, मुझे नहीं पता किस वे में लेके जाएंगी, पर मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देखती होंगी। और चाहे बेशक कि चंद व्यूज़ आते हों, मैं उस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ, मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पे मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है, अगर मेरी 2 बातों से अगर किसी के चेहरे पे हंसी आती है ना, या मेरी 2 बात करने से उन लोगों को मेरी वो बातों से अपने जीवन में अगर वो अमल करते हैं, या मेरे जीवन में अगर वो चीज़ लेकर आते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। मैं इस काम को करने के लिए आई हूँ। यहाँ से मुझे अभी, आप सबको पता है कि इतना कुछ मेरे चैनल में अभी कुछ नहीं है, तो मैं अभी स्टार्टिंग ही कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी अंट संट आकर यहाँ पर बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही चीज़ लेके आ रही हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरे पास अगर ऑडियंस आएगी, मेरे पास जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो फैमिली है जो मुझे आकर सपोर्ट करेगी, और तो वो चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए ना कि हम अगर ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जिसकी वीडियो वॉच करने का, ऐसा ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है मुझे। मैं इसलिए यहाँ तक आई हूँ और यहाँ पर ये बात रख रही हूँ। अंकल बोला कि अंकल जी ने आपसे बोला था कि तुम करती क्या हो, ये चीज़ें ना 85% हर एक लेडीज़ को सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। उनमें से कुछ लड़कियां होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, उनमें से उन लड़कियों को तो ये चीज़ होता है कि चलो हम कुछ कर लेंगे क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी आपने एक प्यारा सा एग्जाम्पल सेट किया कि आपने सिलाई सीखी, उसके बाद बुटीक किया। तो ये चीज़ें जो है ना, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती है, इन चीज़ों से भी लड़की अगर चाहती है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं उसको मिली है प्रॉपर, तो वो क्या कर सकती है, इन छोटी छोटी बातों से ही अपने जीवन में इस तरीके की चीज़ों को सीखेगी, करेगी, तो अपने पैरों पे अपने आप खड़ी हो जाएगी। क्यों किसी के लिए मोहताज बनना। और मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आपने जो एक एग्जाम्पल सेट किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये जो पूरी वीडियो के अंदर जो मैसेज मिला ना, इस मैसेज से मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होंगे इन वीडियो, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो बंदा वीडियो देखता है ना, उसको समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या बात की है। और एंड तक ही कहते हैं ना, एक मूवी स्टार्ट होती है तो उस मूवी में पहले स्टार्टिंग में ऐसा खेल कूद, हंसी मजाक, गाने गुने इस तरीके से आते हैं, जो एंड का सीन होता है वो हमें निर्धारित करता है हमारी पूरी मूवी को। तो इसी तरीके से हमारा जो जीवन होता है, इसी तरीके से हमारी जो वीडियोस होती हैं, उस वीडियो में के बीच में एंड में हम कहीं भी कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं, वो बातें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं उन बातों को इसीलिए रखती हूँ। और आपने भी निशा जी की ये वीडियो मैंने देखा, इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला कि आंटी जी उस टाइम पर एजुकेशन थी, चलो पढ़ी लिखी थी, फिर भी उन्होंने पढ़ी लिखी होने के बाद भी उन्होंने सिलाई सीखी, बुटीक खोला, उसके बाद पार्लर खोला, पार्लर खोलने के बाद आज आप देख सकते हैं किसी के नाम की, किसी की पहचान की उन्हें ज़रूरत नहीं है निशा जी को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हैं, और ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, हम तो हमें क्या लग रहा है बहुत स्मूथ था, पर इस टाइम को यहाँ तक लेके आने के लिए ना जो जो फेस किया होगा वो आप और हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान होता है ना, एक इंसान को जो एक दर्द मिलता है,
इस डेट पे उसको दर्द मिला है और नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट डे को उसको बिल्कुल रिलीफ मिल गया है। और उस बीच का जो सफ़र होता है ना, वो सफ़र बहुत पेनफुल होता है। अगर आपने वो सफ़र पार कर लिया, ऐसी हमारी ज़िंदगी है, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है, उस सफ़र को अगर हमने पार कर लिया ना, तो हम उस मकाम तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। उससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। भले ही कुछ टाइम लगे, कुछ समय लगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ और अपने लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने आप को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है। मुझे भी अपने आप को इस तरीके से वीक नहीं दिखाना है, ना ही मुझे वीक बनना है, क्योंकि मैं वीक बनूंगी तो मैं अपनी बेटी को क्या सिखा पाऊंगी। मैं स्ट्रांग बनूंगी तभी अपनी बेटी को बोलूंगी बेटा तू स्ट्रांग बनेगी, तभी सब कुछ तेरा है। तो यही चीज़ है। और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी कि एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जो आपने मैसेज दिया, ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी। और अंकल जी ने बोला कि जिस बच्चों को बचपन में मार पड़ती है, डांट पड़ती है, उनके अंदर ही गुण पैदा होते हैं। तो एक छोटी सी, शायद आप मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा अपना अंकल जी, बस यही कहना है। अगर आंटी जी ने जो गुण हम निशा जी में देखते हैं, वो गुण कुछ उनको उनके टाइम के अकॉर्डिंग आए हैं, कुछ जो चीज़ें अब हैं जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें कहते हैं ना, एक टूटा हुआ इंसान जब जुड़ता है, एक टूटे हुए इंसान को जब हम जोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो सब चीज़ों का उसको पता रहता है कि अगर मैं इधर को ढलका तो मैं कभी भी गिर सकता हूँ, इधर को ढलका कभी भी गिर सकता हूँ। अगर मैं एक साथ जुड़ के रहा ना, तो मैं कभी भी नहीं गिरूंगा। और वही साथ सपोर्ट होता है एक माँ का एक बेटी के प्रति, जो चीज़ निशा लांबा जी में देखने को मिलती है और आंटी जी में देखने को मिलती है। बस आंटी जी यही कहूँगी, इसी तरीके से मोटिवेट वीडियो हम लोगों के लिए लेकर आइए। हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपनी बच्चियों को अच्छे से संस्कार देना, और देखना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। निशा जी तो बहुत अच्छे मैसेज देती हैं हम जैसी लेडीज़ को, हम जैसी औरतों को, जिससे कि हमें एक, कहते हैं ना, अगर कभी भी टूटती हूँ, बिखरती हूँ, तो क्या करती हूँ, एक वीडियो उठाती हूँ, सेम वही वीडियो उठाती हूँ, फिर उस चीज़ को देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, और फिर उस चीज़ को ना अपने माइंड में बैठाती हूँ। और आज आप मुझे देख सकते हैं। 7 महीने पहले की तरुणा अगर आपने देखी होती तो शायद आपको पता होता, आप भी वहाँ बैठ के भी रो जाते। इस तरीके से मैं डिप्रेशन में थी, और आपकी बेटी की बदौलत, बिना दवाई, बिना मेडिसिन के, सिर्फ उस वीडियो ने मेरे लिए जो काम किया है ना, तो मेरे लिए तो कहते हैं ना, भगवान का वरदान की तरह वो वीडियो आई। वो वीडियो ना आती, अगर सोशल मीडिया पे निशा जी कभी उस वीडियो को अपलोड ना करती, या फिर कुछ भी होता, तो शायद आज मैं कुछ और होती। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि तुम मीठी मीठी बातें करती हो। मीठी मीठी बातें नहीं कर रही हूँ, जो मैंने फेस किया है मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ। एक बात बताओ, अगर आप किसी पेन में नहीं हो तो क्या आप अपने आप को बोल दोगे कि मैं पेन में था? नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आप नहीं थे। अपने आप को कौन बीमार बताना चाहेगा? अपने आप को कौन डिप्रेशन का मरीज बताना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। सब लोग ये बोलते हैं मैं हेल्दी था, मैं खुश था, मैं अपने जीवन में हर चीज परफेक्ट थी, पर ऐसा नहीं होता। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और खास तौर पे जिसको ज्यादा जरूरत होती है, वो चीजें तो शायद नहीं मिलती। वो हमारा वहम होता है कि हमें उसकी ज्यादा जरूरत है, पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो हमारा परमात्मा हमें अपने आप उस चीज़ तक पहुंचा देता है। और बस मैं इस वीडियो का यहीं करूँगी एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।